आपने बड़ी खबर सुनी? 2 जायंट्स एक साथ आ रहे हैं। इंडिया के इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप को बदलने के लिए एक तरफ हमारे पास है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो मैसिव रिलायंस इंडस्ट्रीज एम्पायर का एक हिस्सा है। आप जियो को पहले से ही जानते हैं इसके रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट के लिए टेलीकॉम सेक्टर में, जिसने पूरे इंडिया में अफोर्डेबल डेटा पहुंचाया। वह टेक्नोलॉजी और लाखों लोगों तक कैसे पहुंचना है, यह समझते हैं। दूसरी तरफ है ब्लैक रॉक, जो दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है। वह पैसे मैनेज करने में एक्सपर्ट्स हैं। दशकों के एक्सपीरियंस और सोफिस्टिकेटेड टूल्स के साथ साथ मिलकर उन्होंने एक नई कंपनी बनाई है जिसे जियो ब्लैक रॉक कहते हैं। एक नया म्यूचुअल फंड हाउस जिसका एम है इन्वेस्टिंग को सबके लिए सिंपल और एक्सेसिबल बनाना। ये पार्टनरशिप स्ट्रेंथ को कंबाइन करने का एक क्लासिक केस है। जियो अपनी इनक्रेडिबल डिजिटल रीच, ब्रांडी रिकॉग्निशन और इंडियन कंज्यूमर की गहरी समझ लाता है। उन्होंने पहले ही प्रूव कर दिया है कि वह एक पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर सकते हैं। ब्लैक रॉक अपनी ग्लोबल एक्सपर्टीज लाता है। ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के एसेट्स मैनेज करने में एडवांस रिस्क मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी और सॉलिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के लिए एक रेपुटेशन उनका गोल है। ऐसे इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस बनाना जो सिर्फ अफोर्डेबल ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से पावर्ड हो। आइडिया ये है कि इन्वेस्टिंग को उतना ही आसान बनाया जाए जितना अपना मोबाइल फोन रिचार्ज करना। यह जॉइंट वेंचर 15,050 पार्टनरशिप पर बना है, जो दोनों तरफ से सक्सेस के लिए बराबर कमिटमेंट दिखता है। यह अब क्यों हो रहा है? इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा अनटेप्ड मार्केट है। इंडियन पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा अभी तक इन्वेस्टिंग शुरू नहीं कर पाया है। बहुत से लोगों को यह प्रोसेसर कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपेंसिव या इंटिमिडेटिंग लगता है। जियो ब्लैक रॉक इसे एक मैसिव अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। वे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इन बैरियर्स को तोड़ना चाहते हैं। जियो के मास यूजर बेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का लेवरेज करके वे छोटे शहरों और कस्बों में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स तक पहुंचने की योजना बना रहे हैं। सिर्फ मेट्रो में ही नहीं, उनका मानना है कि प्रोसेसर को सिंप्लीफाई करके और कॉस्ट को कम रखकर वे करोड़ों नए इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल मार्केट्स में ला सकते हैं। इस नए वेंचर का कोर प्रॉमिस डिजिटल फर्स्ट है। इसका मतलब है कि सब कुछ अकाउंट खोलने से लेकर इन्वेस्ट करने और अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करने पर एक सिंपल मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। इमेजिन कीजिए कि आपको पेपर वर्क के ढेर से या फिजिकल ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह अप्रोच मॉडर्न इंडियन के लिए डिजाइन की गई है, जो हर चीज के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करने में कंफर्टेबल है। एम एक सीमलेस और यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस बनाना है जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग से जुड़ी सभी फ्रिक्शन को हटा दे। टेक्नोलॉजी और एक्सेसिबिलिटी पर यह फोकस ही जियो ब्लैक रॉक की एंट्री को इतना एक्साइटिंग और इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए पोटेंशियली रेवोल्यूशनरी बनाता है। इंडिया में किसी भी कंपनी को म्यूचुअल फंड्स ऑफर करने के लिए उसे मार्केट रेगुलेटर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या SEBI से लाइसेंस चाहिए होता है। यह अप्रूवल लेना एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसका मतलब है कि कंपनी ने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए SEBI द्वारा निर्धारित सभी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है। हाल ही में जियो ब्लैक रॉक को अपना एसेट मैनेजमेंट बिजनेस शुरू करने के लिए यह क्रूशियल इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है। यह एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। यह हाईवे बनाना शुरू करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिलने जैसा है। यह दिखाता है कि रेगुलेटर कंपनी की प्लान और फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑपरेट करने की उसकी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंट है, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के बीच ट्रस्ट बनाता है। तो उनका डिजिटल फर्स्ट मॉडल आपके लिए कॉमन इन्वेस्टर के लिए वास्तव में क्या मतलब रखता है? इसका मतलब है कन्वीनियंस और लोअर कॉस्ट। ट्रेडिशनली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने में बहुत पेपर वर्क लगता था और अक्सर एक एजेंट की मदद की जरूरत होती थी जो कमीशन देता था। जियो ब्लैक रॉक इन मिडिलमैन को खत्म करने की योजना बना रहा है। कनॉइस उनका प्लेटफॉर्म आपको सीधे इन्वेस्ट करने देगा, जिसका मतलब है कि कमीशन पर आप जो पैसे बचाते हैं वे आपकी जेब में रहते हैं और इसके बजाय इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। इसे डायरेक्ट प्लान के रूप में जाना जाता है।
जो आमतौर पर रेगुलर प्लान की तुलना में लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न्स देता है, क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है। यह मॉडल इन्वेस्टर्स की एक नई जनरेशन के लिए बनाया गया है, जो चीजें खुद ऑनलाइन करना पसंद करते हैं। उनके टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज का एक की पार्ट ब्लैकरॉक का वर्ल्ड फेमस अलादीन प्लेटफॉर्म है। अलादीन, जिसका अर्थ है एसेट लायबिलिटी डेब्ट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क, एक अविश्वसनीय रूप से पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग ग्लोबल स्तर पर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स द्वारा फॉर का विश्लेषण करने, रिस्क मैनेज करने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी को तो इंडिया में लाकर जियो ब्लैकरॉक का MSA इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ऑफर करना है, जो सोफिस्टिकेटेड डेटा एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट पर आधारित हो। एक एवरेज इन्वेस्टर की इसका मतलब है अधिक रॉबस्ट और वेल मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ये ऐसा है जैसे आपके पैसे को अधिक प्रभावी ढंग से मैनेज करने की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की एक टीम पर्दे के पीछे काम कर रही है। सर, ट्रांसपेरेंसी एक और बड़ा प्रॉमिस है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आप ठीक से देख सकते हैं कि आपकी तरफ से कहाँ इन्वेस्टमेंट और आप क्या करते हैं। सब कुछ मेल डाल क्लैरिटी टेस्ट कराने में मदद करती है और आपको गिफ्ट करने में 6 सेकंड्स। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस तक पहुंचकर डेमोक्रेटाइज करने की अपनी कमिटमेंट बताई। इसका मतलब है कि वे इंस्टीट्यूशन ग्रेड प्रोडक्ट्स सिर्फ बड़ी कंपनियों को ही नहीं, बल्कि छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को भी प्रदान करना चाहते हैं। जियो के डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और लैपटॉप की अलादीन टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन एक पावरफुल फॉर्मूला है, जो वास्तव में बदल सकता है कि भारतीय अपने पैसे कैसे बचाते और इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी कंपनी अपने लीडर्स के बराबर ही अच्छी होती है। इस एम्बिशियस वेंचर को चलाने के लिए जियो ब्लैकरॉक ने एक स्ट्रांग लीडरशिप टीम नियुक्त की है। CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हितेश सेठिया है। वे फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में 2 दशकों से अधिक के अनुभव वाले एक सीजन प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने ICICI बैंक जैसी टॉप कंपनियों के साथ विभिन्न इंटरनेशनल रोल्स में काम किया है। इंडियन और ग्लोबल मार्केट्स दोनों की उनकी गहरी समझ उन्हें इस नई कंपनी का नेतृत्व करने के लिए परफेक्ट पर्सन बनाती है। एक स्ट्रांग कैप्टन का हेल्प पर होना महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप एक वेल एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। उनका अनुभव चुनौतियों को नेविगेट करने और ग्रोथ ड्राइव करने में महत्वपूर्ण होगा। लीडरशिप को एक डिवोर्स और अनुभवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सपोर्ट करता है। इसमें हितेश सेठिया, गुरुमूर्ति महालिंगम, प्राची लॉर्ड जैसे व्यक्ति शामिल हैं, जो ब्लैक रॉक की चेयर और हेड ऑफ एजा पैसिफिक हैं, और कई अन्य बोर्ड में जियो और ब्लैक रॉक दोनों के प्रतिनिधियों का होना यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी दोनों पार्टनर्स की यूनिक एक्सप्रेस से लाभान्वित हो। उदाहरण के लिए, प्राचीन लॉर्ड ब्लैक रॉक की ग्लोबल पर्सपेक्टिव और बेस्ड प्रैक्टिसेस लाती है, जबकि अन्य इंडियन रेगुलेटरी और बिजनेस एनवायरनमेंट का केदारनाथ प्लान है। यह ट्रेवल्स लीडरशिप स्ट्रक्चर, गुड गवर्नेंस, स्ट्रेटेजिक अलाउंस और इंडियन मार्केट के लिए। तो आप कैसे शामिल हो सकते हैं अपनी बहन जोड़ी फंड्स की रोजगारी से? 8:15 पहली स्वीट का क्रॉस टेंशन कस्टमर्स के साथ ही चूज करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट मंथ लॉन्च कराओ। हाँ जी सर, मैं जस्टिस कर सकती हूँ। आप मुझे का स्मार्ट कार्ड ठीक है। साइन अप करके महापुर की प्रोग्रेस पर अपनी डिक्रीजिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है। आपको चेंज किया जाएगा। को इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टर्स कोइंग डेटा और मार्केट में कॉल्स बनाने में मदद करता है। प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने वाले ला मेक फंक्शन ए म्यूचुअल पॉइंट वन स्कीम मेक श्योर that is why I don't have you have just be a quick one is not in spans right changes right I think complex and if you have shown the compenses for 150 strong फाइल करने की शक्ति देता है। जियो ब्लैकरॉक की एंट्री से पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेड टू क्रिएट ए स्टिर HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड जैसे मौजूदा खिलाड़ियों ने सालों तक मार्केट पर डोमिनेटेड। अब उन्हें एक नए चैलेंजर का सामना करना पड़ रहा है, जिसके पास गहरे पॉकेट्स, एक मैसिव ब्रांडी और एक टेक फर्स्ट अप्रोच है। यह कंपटीशन निवेशकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये संभवत मौजूदा फंड हाउसेस को इनोवेट करने, अपनी फीस जिन्हें एक्सपेंस रतियोस कहते हैं,
कम करने और अपने कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए अपनी डिजिटल सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए मजबूर करेगा। हम म्यूचुअल फंड स्पेस में एक गेओ इफेक्ट देख सकते हैं, जैसा कि टेलीकॉम में हुआ था, जिससे सभी के लिए अधिक अफोर्डेबल और इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मिलेंगे। नए और छोटे निवेशकों के लिए यह परफेक्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है। बहुत से लोग इन्वेस्ट करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास पर्याप्त पैसे या ज्ञान नहीं है। इस समस्या को प्रोसेसर को बेहद सिंपल बनाकर और SIPS के माध्यम से बहुत कम अमाउंट्स के साथ इन्वेस्टमेंट्स की अनुमति देकर हल करना चाहता है। उनका एजुकेशनल कंटेंट और यूजर फ्रेंडली ऐप संभवतः फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को हैंड होल्ड करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। क्रेडिट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सेंटीमेंट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है और इंडिया इन्वेस्टमेंट जैसे सब क्रेडिट्स पर यूजर्स पैसिव फंड्स पर लोअर एक्सपेंस रेशियोज की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि गेओ डिसरप्शन इंडस्ट्री को हिला देगा। हालांकि कुछ लोग इन्वेस्ट करने से पहले एक्चुअल प्रोडक्ट्स और उनके परफॉर्मेंस को देखने का इंतजार भी कर रहे हैं। अल्टीमेटली गेओ ब्लैकलॉक की सक्सेस एग्जीक्यूशन पर निर्भर करेगी। उन्हें सीमलेस डिजिटल एक्सपीरियंस, लो कॉस्ट और सॉलिड इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस के अपने वादों को पूरा करना होगा। जबकि हाइप महत्वपूर्ण है, निवेशकों को हमेशा अपना रिसर्च करना चाहिए। असली परीक्षा यह होगी कि उनके फंड्स लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करते हैं और ये कस्टमर सर्विस को कैसे हैंडल करते हैं। जियो के डिस्ट्रीब्यूशन और ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज का कॉम्बिनेशन एक ऐसा फॉर्मूला है जो कागज पर अनबीटेबल लगता है। यदि वे इसे सही करते हैं तो वे लाखों नए निवेशकों को ऑनलोड कर सकते हैं और इंडिया के कैपिटल मार्केट्स को महत्वपूर्ण रूप से गहरा कर सकते हैं। ये वेंचर सिर्फ एक नई कंपनी से बंद कर रहे हैं। ये इस बात में एक संभावित बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है कि इंडिया कैसे इन्वेस्ट करता है। 12:17 इन टेक्नोलॉजी और फाइनेंस या फिर उसके बढ़ते एक ही तरह से दर्शाता है ताकि लाइसेंस की सेवा की जा सके। एक निवेशक के रूप में आपको उनके प्रोडक्ट लॉन्च है, उनकी फीस स्ट्रक्चर्स और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुलिस पर कड़ी नजर बनाई जाए। जियो ब्लैकरॉक जैसे खिलाड़ी की एंट्री इंडिया की फाइनेंशियल जर्नी है, एक लैंडमार्क है। यह ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन और निवेशकों के लिए बेहतर ग्रामीणों का वादा करता है। आने वाले महीने बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये नया जॉइंट इक्विटी पर है, लेकिन प्रॉमिसिंग मार्केट में अपने पहले कदम उठाता है।